हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि इंटेक्स की आरजीए रिले सीरीज में जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं उनको समझने की बात करेंगे। यानी कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो है हमारे रिले के अंदर आरजीए के अंदर दिखाई देते हैं और किसका क्या मतलब है वो हम देखेंगे। जैसे आपको होम स्क्रीन में दिख रहा है, ये नो लोड कंडीशन में हमने बस पैनल को एज ए टेस्टिंग पर्पज़ के लिए रखा है, तो आपको पावर फैक्टर अलग अलग दिखेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जो लाइन 1 दिख रहा है L1, L2, L3, ये आपका पर्टिकुलर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 का पावर फैक्टर होता है। ये समीशन पावर फैक्टर होता है जो टोटल आया है। इसके बाद जो डिफरेंस में दिख रहा है, डिफरेंस में जो पर फेज आता है, ये रिक्वायरमेंट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब होता है, अगर ये रिक्वायरमेंट आपको नेगेटिव आ रही है तो मतलब वो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली आपको, ठीक है। जैसे लाइन 1 में जितना रिक्वायरमेंट नेगेटिव अगर आ गया तो टोटल 1.750 यानी इतना रिक्वायरमेंट और केवीआर की है। यानी कि बैंक के अंदर जब भी पावर फैक्टर को मेंटेन करके 991 करना होगा तो उसके इतनी बैंक को क्या करना है, स्विच ऑन करेगा कैप रिले, तो इस पावर फैक्टर को मेंटेन करेगा। अब इसका देखिए स्टेप्स जो लिखा है, जैसे स्टेप्स को प्रेस करेंगे तो आपको क्या करेगा, स्टेप्स वैल्यू दिख जाएगी। वन टच में ही आप क्या कर सकते हैं, रिले के स्टेप्स देख सकते हैं कि कौन से स्टेप, किस स्टेप पे कितने केवीआर के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इसमें आप जैसे 1 नंबर पे ऐसे आएंगे और एंटर करेंगे तो वैल्यू भी बताता है, यानी कि टाइप कैपेसिटर्स कौन सा है, 3 फेज है, सिंगल फेज है, अभी वैल्यू क्या बची है। यानी कि कैपेसिटर जब इंस्टॉल हुआ था तब कितना परसेंटेज था, अभी कितना परसेंट बचा हुआ वो आपको दिख जाएगी। ये यानी कि यहाँ से आप सारे जो होता है स्टेप्स का कि क्या लाइफ एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, टोटली। तो मैं बैक आता हूँ, 1-2 बार बैक आता हूँ। कि कंपनसेशन ग्राफ पे जाएंगे तो यहाँ पे इंडक्टर एंड कैपेसिटर कितना आपका बैलेंस कर रहा है ये रिले, या कितना डेटा मेंटेन हो रहा है। आप 90 डेज़ का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं कंपनसेशन ग्राफ में। इसके बाद लोड ग्राफ भी सेम होता है, 90 डेज़ का डेटा यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगी, 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। बैक आते हैं एनर्जी ग्राफ पे, एनर्जी पे जाएंगे तो एनर्जी में आपको देखिए इंपोर्ट एनर्जी, एक्सपोर्ट एनर्जी, यानी कि इंपोर्ट आपका कितना कंजप्शन हुआ प्लांट का, और अगर सोलर भी है तो एक्सपोर्ट एनर्जी को भी कैलकुलेट करेगा और आपको इसमें डेटा दिख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे पावर में आपको तीनों पैरामीटर एक्टिव, रिएक्टिव, ऑपरेंट पावर आ जाता है। जैसे हम इसको पावर को बटन को प्रेस करेंगे तो तीनों पावर आते हैं। आप पर्टिकुलर सेपरेट पावर को भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं P मीन्स एक्टिव पावर की बात करूँ तो प्रेस करके आप एक्टिव पावर एंड टोटल एक्टिव पावर एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं। बैक आकर के अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो सिमिलरली आपको रिएक्टिव पावर दिखता है, टोटल रिएक्टिव पावर प्लस मिनिमम एंड मैक्सिमम रिएक्टिव पावर दिख जाएगा। बैक आएंगे, एस वाले को प्रेस करेंगे, ये आपका ऑपरेंट पावर होता है, यानी कि पर फेज पावर एंड टोटल पावर एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, तो ये पूरा पार्ट आपका हुआ पावर सेक्शन का। बैक आते हैं जस्ट आप जो है वोल्टेज पैरामीटर को प्रेस करके फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज प्लस जो है हार्मोनिक्स चेक करना है, तो हार्मोनिक्स आप देख सकते हैं। ITSD यहाँ पे दिख जाएगा कितना परसेंट है, यानी हार्मोनिक्स लेवल भी आप चेक कर सकते हैं। लाइन टू लाइन वोल्टेज के लिए तो L दिख रहा है, तो आप जस्ट प्रेस करेंगे तो लाइन टू लाइन वोल्टेज, देन आप प्रेस करके ITSD भी देख सकते हैं कितना है। हार्मोनिक्स ग्राफ में देखना तो ये आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। बैक आते हैं एक बार और बैक आते हैं। बैक जस्ट वोल्टेज के बाद करंट की बात करें तो करंट को प्रेस करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, जो पर फेज करंट चल रहा है वो आपको इजीली दिख जाएगा। करंट हार्मोनिक्स TSDI भी देख सकते हैं प्रेस करके, जैसे लिखा हुआ था। और TSDI को अगर ग्राफिकली वे में देखना है तो ग्राफिकली वे में आप TSDI देख सकते हैं कि कौन सा TSDI वैल्यू फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 11th, ठीक है, जो भी है सिस्टम में वो आपको इजीली जो है एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ से बैक आते हैं अगेन बैक आते हैं। यहाँ पावर की बात हो गई, वोल्टेज की बात हो गई, करंट की बात हो गई। करंट 2 का मतलब होता है रिले के इस आरजीए रिले सीरीज में सेकेंडरी कैपेसिटी का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स के करंट को भी हम देख सकते हैं और 1 बाय 1 कैपेसिटर की कैपेसिटर को पिकअप करके भी उसका करंट वैल्यू चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अलग से क्या एनालाइजर लगाने की, अलग से जो होता है मल्टी फंक्शन मीटर जो होता है लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके गाइस, तो ये रहा सारे इलेक्ट्रिकल्स पैरामीटर आरजीए रिले में क्या क्या होते हैं, क्या क्या हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स क्या थे, विच जो है हार्मोनिक्स जैसे हमने बताया, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये आप कर सकते हैं। थैंक यू।